मैं ये कहना चाहूँगा वाकई में गर्व के साथ कि जिन लोगों के साथ आपको काम करके बहुत अच्छा लगता है, उनमें से एक हमारे कोरी जी हैं। इतने लंबे समय तक एक रूटीन में काम करते करते अब एकदम से रूटीन बदलेगा तो बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होंगे। तो पहली चीज़ ये है कि अब कल से या आज से जो आपकी बदली हुई भूमिका है उसमें अपने आप को जल्दी से ढालने की कोशिश करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। लंबे समय सेवाएं देने के बाद आज जनसंपर्क विभाग में वाहन चालक और फोटोग्राफर के पद पर सेवाएं देने वाले शारदा प्रसाद कोरी सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर एक भव्य आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पत्रकार, अधिकारी और साथ में उनके समाज के लोग और समाज सेवी लोग पहुंचे। इस अवसर पर दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी पहुंचे। उन्होंने शुभकामनाएं दी और मंच से सम्मानित किया शारदा प्रसाद कोरी को। शारदा प्रसाद कोरी लंबे समय से वाहन चालक का दायित्व निभा रहे थे, लेकिन वह फोटोग्राफर का दायित्व भी विभाग में निभा रहे थे। हंसमुख, मिलनसार तथा कर्तव्य के प्रति सदैव लगे रहने वाले शारदा प्रसाद कोरी ने अपनी जगह प्रत्येक अधिकारी और नेता के बीच में बना ली थी, उनके हृदय में बना ली थी। आज जब कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दी तो ये आयोजन जो था वह और भव्य हो गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने उनको सम्मानित भी किया और इस अवसर पर संबोधित भी किया। परिवार वालों को मैं प्रणाम करता हूं, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और परिवार के लोग सरकारी दफ्तरों में केवल 2 बार आते हैं। पहला जब हमारी सरकारी नौकरी में नियुक्ति होती है तब हमारा मुंह मीठा कराने और हमको पदभार ग्रहण कराने के लिए आते हैं, और फिर जब हमारी सेवानिवृत्ति होती है तब हमको जो है वो बाजे गाजे के साथ हमको घर ले जाने के लिए आते हैं। तो आज इनका परिवार यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सारे पत्रकार बंधु और जनसंपर्क विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं, कुरैशी जी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। शारदा प्रसाद कोरी जी से पिछले लगभग 10 महीनों का मेरा संपर्क है और मैं ये कहना चाहूँगा वाकई में गर्व के साथ कि जिन लोगों के साथ आपको काम करके बहुत अच्छा लगता है, उनमें से एक हमारे कोरी जी हैं। और देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि काम कोई भी हो वो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन काम करने वाले का जुनून बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने एक दिन भी नहीं देखा जब उनका कैमरा, उनका मोबाइल तैयार नहीं रहता हो और वो मेरा वर्जन लेने के लिए डेली बेसिस पे मेरे पास आते हैं। एक दिन ऐसा नहीं किया जब वो नहीं आए और उन्होंने इस संबंध में अपना काम नहीं किया। तो इस उम्र में भी मुझे लगता है कि मैंने आखिरी 10 महीने उनके साथ बिताए हैं और इस उम्र में भी काम का वो जोश, जुनून और जज्बा मुझे देखने को मिला जो अक्सर कम लोगों में देखने को मिलता है। तो इसके लिए वाकई में मैं उनका साधुवाद व्यक्त करता हूँ और ऐसे व्यक्ति के परिवार को भी बड़ा धन्य है कि वो इतना ज़्यादा उनको काम के लिए समर्पित होने की अनुमति देते हैं। एक चीज़ तो मैंने इनमें ये देखी कि इन्होंने समर्पण के साथ पूरी अपनी शासकीय सेवा में काम किया है। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि वो अपने स्टेटस पे रोज़ाना वो कुछ गीत वगैरह गाते हैं, सो वो डालते रहते हैं डेली। अलग अलग फिल्मों के गीत उनके आते हैं, मैं सुनता हूँ। वो एक उनका शौक है और स्टेटस पे मैं भी इंतज़ार करता हूँ डेली कि आज कौन सा नया फिल्म का गीत आने वाला है। सो आई थिंक स्टार मेकर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जिस पर वो काम करते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है कि अपने सरकारी काम के साथ साथ ये चीज़ भी उन्होंने अपने ज़िंदगी में आत्मसात की है। मैं कल कह रहा था इन लोगों से कि मतलब अभी मेरे रिटायरमेंट को काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं कल इनसे कह रहा था कि कैसा लगता होगा आदमी को आखिरी दिन जब रिटायर होता है व्यक्ति, तो क्या भावनाएं मन के अंदर आती होंगी, क्या सोचता होगा व्यक्ति रिटायर हो रहा है। सो
ये तो यही समझ सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मिश्रित भावनाएं रहती हैं आदमी के अंदर। इतने लंबे समय तक एक रूटीन में काम करते करते अब एकदम से रूटीन बदलेगा तो बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होंगे। क्या होता है कि जब हम सरकारी नौकरी में काम करते हैं तो हम अपने परिवार को थोड़ा सा कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, तो परिवार को हमारे बिना जीने की आदत हो जाती है। और अचानक से जब हम वापस परिवार के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब तो हम 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तो परिवार बहुत बेचैन हो जाता है कि भाई तुम तो ऑफिस में ही बहुत अच्छे थे, 24 घंटे हमारे सिर पर रहोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जिंदगी में कि अचानक से जो है वो पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज होते हैं और वो अपने घर पे आ जाते हैं और वो घर में फिर छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो एंटर होने लगते हैं। तो वाइफ भी परेशान हो जाती है कि भाई मत, तुमको नहीं आता है, तुमको मालूम नहीं है, तुम मत इसमें इंटरफेयर करो। सो इस चीज़ को आपको डील करना बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि लोगों को आपकी आदत नहीं है, आपको देखने की आदत नहीं है घर पे, तो ये आदत डालने में इनको भी बहुत समय लगेगा। सो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। तो पहली चीज़ ये है कि अब कल से या आज से जो आपकी बदली हुई भूमिका है उसमें अपने आप को जल्दी से ढालने की कोशिश करिए, ताकि परिवार वालों को ऐसा ना लगे कि आप उनके ऊपर कोई एडिशनल बर्डन बन गए, बल्कि उनको लगे कि नहीं ये बहुत अच्छे वापस आए। दूसरी चीज ये होती है कि जो सामाजिक दायित्व हैं उनको भी हम कई बार निर्वहन नहीं करते हैं। जैसे शादियां हुई, हमने कहा कि नहीं हमको बहुत काम है, हम नहीं जाएंगे शादी में, तो सामने वाला भी ये सोचता है कि जिस दिन मेरा समय था उस दिन तो आप शादी में आए नहीं, अब आज आप फ्री हो गए तो आप आ रहे हो। तो वो सारे सामाजिक ताने बाने को वापस आपको जोड़ना पड़ेगा, वो एक अलग दूसरा चैलेंज है आपके लिए, उस पर काम करने की जरूरत होगी आपको। तीसरी चीज होगी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस उम्र में जब हम 60 क्रॉस कर जाते हैं अपने स्वास्थ्य का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि यदि आप स्वास्थ्य आप अच्छा नहीं रखते हैं तो आप न सरकार के काम के हैं न परिवार के काम के, आप किसी काम के नहीं। तो जिस तरह से आपने कोरी जी अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखा है वो निश्चय ही बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले 10 महीनों में मैंने आपको चुस्ती फुर्ती से काम करते देखा है। ईश्वर करे कि आपकी ऐसी हेल्थ रहे, बल्कि आपके जितने हेल्थ के पैरामीटर्स हैं वो सब बहुत बढ़िया रहें। ये एक तीसरा चैलेंज आपकी ज़िंदगी में रहेगा जिसको आपको फुलफिल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चौथी चीज़, आपका जो शौक़ है, जैसे आप गाते हैं या जो भी आप काम करते हैं, उस शौक़ को ज़िंदा रखिए, जितना और उसको बढ़ा सकते हैं बढ़ाने की कोशिश करिएगा। और पांचवी चीज़, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि रिटायरमेंट का अपना प्लान, हमारा ज़िंदगी का जो दूसरा भाग शुरू हो रहा है उसका हमारे पास प्लान तैयार होना चाहिए पहले से। तो कल से ये नहीं होना चाहिए कि हम खाली हो गए। आपको मीडिया जगत में कुछ काम करना है या आपके पर्सनल जो भी आपके रुचियां हैं उनको लेकर के कुछ काम करना है, तो आप कल से वापस वैसे ही बिजी हो जाइए जैसे कि कल तक रहें। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूटी अपनी ज़िंदगी में मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि हम सब लोग आपको बहुत मिस करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। कोई ना कोई असाइनमेंट हम आपको अवश्य देंगे जिससे कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें। और मुझे लगता है कि व्यक्ति की वफादारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करना, देखिए सरकार में यही 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वफादारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी। इन तीनों चीज़ों से आपने निभाया है तो मुझे लगता है कि आपका आने वाला जीवन भी बहुत सुखद और स्वस्थ बीतेगा। और आखिरी बात बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई मिठाई बनती है तो जिस क्षण वो बनना शुरू होती है उसी क्षण से वो मिठाई बासी होना शुरू हो जाती है। ये एहसास हमको नहीं होता, लेकिन उस मिठाई को होता है, क्योंकि जिस क्षण से बनना शुरू हुई उसी क्षण से वो खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जिस क्षण से हम नौकरी में आते हैं उसी क्षण से रिटायर होना शुरू हो जाते हैं, और जिस क्षण से हम जन्म लेते हैं उसी क्षण से हमारी मृत्यु करीब आने लगती है। तो ये चीज हमको एक सीख देती है कि जिंदगी में अप्रासंगिक होने की कला हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। आर्ट ऑफ बीइंग इररिलेवेंट, अप्रासंगिक।
हमारी प्रॉब्लम यही है, अधिकारियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि रिटायरमेंट के बाद हमको लोग पूछना बंद कर देते हैं, तो हमको बहुत बुरा लगता है कि अरे अब कोई नहीं पूछ रहा हमको। तो हमको ये नहीं समझ में आता कि हम अप्रासंगिक हो गए हैं। भाई अब नए लोगों को जगह लेने दीजिए। आप थोड़ी, आपकी सल्तनत थोड़ी चलेगी हमेशा। दूसरे लोग आएंगे, आप आगे जाओगे, एक पत्ता गिरेगा, नया पत्ता आएगा, और ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इस नियम को हम कई बार नकार देते हैं। तो मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि सही समय पर सिस्टम से बाहर हो जाना चाहिए और उसके बाद अपने जीवन की आध्यात्मिक उच्चता के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जब हम 100 के पार चले जाएं और जब हम इस दुनिया से विदा लें, तब हमको किसी प्रकार का कोई रिग्रेट ना हो। हम खुशी खुशी इस दुनिया से जाएं, जैसे खुशी खुशी इस नौकरी से जा रहे हैं। ये चीज मैं अपने जीवन में रोजाना अभ्यास करता हूं कि किसी भी क्षण यदि हमारा रिटायरमेंट कल हो जाए या हमारी मृत्यु कल आ जाए, तो हम खुशी खुशी इन दोनों के महोत्सव को मनाएंगे। यदि ये हम कर सके अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार हम सबके लिए होगा। और मैं आपके बहुत सफल, स्वस्थ और चिरायु जीवन की कामना करता हूं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको, भले ही हमारा साथ 10 महीने का रहा है, लेकिन 10 साल तक आप, मैं जहां भी मेरी पोस्टिंग रहेगी, आप एक कॉल मुझे करेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। कभी भी मेरे लायक कोई भी काम होगा तो मैं आपके लिए करूंगा। मैं आपकी इतनी सुदीर्घ और सफल सेवाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ख़ास तौर से आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी आपके करियर को बनाने के लिए तपस्या के रूप में बिताई है, आज मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज यदि आप जो कुछ भी हैं, आप अपना अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो केवल और केवल आप अपने जीवन साथी, अपने बच्चों की बदौलत कर पा रहे हैं। तो उन सबको भी इसका बहुत श्रेय जाता है। एक बार फिर आपको खूब सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग दमोह के कार्यालय के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में तथा आभार व्यक्त किया दमोह के जनसंपर्क अधिकारी वायु कुरैशी ने। तो वहीं शारदा प्रकाश कोरी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में आके हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने व्यस्ततम समय में आप सब हमारे कार्यक्रम में आए। मैं अपने सामाजिक लोगों का, पत्रकार बंधुओं का, हमारे मित्रों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो जो है इतने व्यस्त समय में भी आके हमारा साथ दिया। लंबे समय जनसंपर्क विभाग में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए शारदा प्रकाश कोरी के पूरे परिवार के लोग इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे।